गदर बहुत प्यारी फ़िल्म है और चल रही है और अपने देश के प्रति एक ईमानदारी है उसमें। हाँ, भोजपुरी को बड़ा करने के हाँ, लिए जो खेसारी भोजपुरी, पवन हाँ। देखिए एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, तो भोजपुरी के दोनों करता धरता नहीं इम्पोर्टेंट है। है। हम दोनों भाई इम्पोर्टेंट हैं हाँ, अपने भाषा के लिए। तो जो फ़िल्म बेहतर होगी चाहे वो हर हर गंगे हो या संघर्ष 2 हो, सिर्फ खेसारी और पवन के बारे में हम सोचेंगे तो हमारी भोजपुरी बड़ी नहीं होगी। हाँ यार, भोजपुरी में ऐसी चीज़ें होती है क्या, ऐसी चीज़ें बनती है क्या, चाहे वो पाकिस्तान हो या मलेशिया। खेसारी भाई, संघर्ष 2 को लेकर सवाल है मेरा कि संघर्ष 2 की पूरी टीम है, रत्नाकर जी है और पराग पाटिल साहब हैं। संघर्ष 2 की रिलीज डेट जो है वो शिफ्ट की गई है, नई रिलीज डेट है। क्या कहना चाहते हैं और क्या वजह है इसके पीछे की? अभी भगदड़ में गदर चलता है। समस्या ये है कि गदर बहुत प्यारी फ़िल्म है और चल रही है और अपने देश के प्रति एक ईमानदारी है उसमें। तो उसके वजह से हम भी नहीं चाहते हैं कि उस भीड़ में हम आएँ, और क्योंकि संघर्ष 2 बहुत प्यारी सिनेमा बनी है, जो कि ये भी देश के ऊपर ही है हमारी सिनेमा। बट एक सिनेमा चल रहा है और अपने हिंदुस्तान का ही सिनेमा है और अपने देश के प्रति उसमें भी एक जागरूकता है। तो सर से हम सब ने बात की है और सर का भी ये डिसीजन रहा कि अगर हम इस भीड़ में आएँगे तो शायद हम अब अच्छे परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, क्योंकि कोई भी सामान अगर आपको जगह ही नहीं मिलेगी तो आप बेच कहाँ पाएँगे। और एक बेहतर सिनेमा चल रहा है तो उस भीड़ में हम भी सोचे कि और सर से सब हम सबकी राय से ये चीज़ें हुई कि नहीं, हम थोड़ा-सा आगे जाते हैं, इसको दशहरा पे लेके आते हैं। और सर ने हमारी सुनी तो सबसे ज़्यादा लॉस तो इनको ही है, क्योंकि एक बड़ा-सा अमाउंट होल्ड होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आदमी होल्ड करे किसी भी चीज़ को, और इतना बड़ा अमाउंट इतनी महंगी सिनेमा को होल्ड करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन इनके अंदर वो ताकत और हौसला है कि नहीं, अपने सिनेमा को बेहतर करने के लिए हमें होल्ड तो करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा हुआ। जी रत्नाकर जी, सवाल यही है कि जब सारी तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी, ऐसे में फिल्म का रिलीज जो है रोक देना या उसे शिफ्ट कर देना, जो खेसारी भाई कह रहे हैं वो बात अपने आप में बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सारे प्लान हो चुके थे पूरे, एंड ये हर एक मतलब शहर में ही ये इसका प्रीमियर शो भी ऑर्गेनाइज टोटल प्लान हो गया था। बट अभी क्या, जो गदर का जो एक एक पब्लिक का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला, और हम लोगों को ये डर था कि दोनों पिक्चरें डिस्टर्ब होती, क्योंकि अगर इनकी पिक्चर आती है तो ऑडियंस जो है वो आधी इधर कट के इधर आती, तो वो दोनों के लिए नुकसान था। और जो इनका जो माहौल है वो इस संघर्ष को लेकर के, तो वो पूरा बिहार इंतजार कर रहा है, तो हो सकता था कि उस पर भी असर पड़ता उस पिक्चर को लेके। और संघर्ष जो थी एक ऐसी मूवी है जहाँ लोग वेट कर रहे हैं, और वेट करने में यही हो रहा था कि हम लोग ये नहीं चाहते थे कि उनकी पिक्चर को डिस्टर्ब भी किया जाए। तो वजह मेन वही थी, क्योंकि इनकी पिक्चर आने के बाद थी कि वो पूरा थिएटर पैक होना, सारी ऑडियंस का डाइवर्सन होना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था दोनों पिक्चर के लिए। तो इसकी वजह से ही सारी चीज़ें की गई। पर सर ये तो पहले से पता था कि डेट जो है वो 11 अगस्त है गदर 2 की, और उसके बाद भी फिल्म जो है अपनी 25 तारीख को अनाउंस की गई। हाँ, बट नहीं, वो क्योंकि पिक्चरें वैसे ही अनाउंस होती है, कोई एक पिक्चर पहले आती है, कोई पिक्चर बाद में आती है। बट इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो गदर जो है वो 3 हफ्ते या 4 हफ्ते क्रॉस करेगी। तो हम लोग, क्योंकि हम लोग की पिक्चर जो थी वो एक एक मतलब कुछ अलग ही है, तो वो ऑडियंस तो कटती ही, क्योंकि अगर इनकी पिक्चर अगर मैं लगा देता तो हो सकता था आधी ऑडियंस और आधी ऑडियंस जो है इधर कट के आती, तो वो ऑडियंस का जो बंटवारा जिसको बोलते हैं वो ना होता। तो इसकी वजह से ही चेंज किया गया, इसी वजह से जो है पूरा प्लान किया गया कि इसको शिफ्ट करके हम दुर्गा पूजा पे दशहरे पे कोई डेट फिक्स की गई है सर? 20 तारीख को। 20 तारीख तो पवन जी की भी हर हर गंगे आ रही, तो फिर अब उनकी जानकारी मुझे तो नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी पिक्चर के लिए ज़्यादा लाइनअप मेरे ध्यान में था, उनका पिक्चर का मुझे आइडिया नहीं है कि क्या रिलीज कब कर रहे हैं। नहीं, लेकिन खेसारी सर, इन्होंने जो सवाल पूछा वो आपसे ही होगा कि वो भी फिल्म साथ में आ ही रही है, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, सबसे बड़ी बात वो डिफरेंट है। हमारी जो सिनेमा है वो देश के प्रति है, बच्चों के प्रति है। जो हमारे बच्चे आज अपने माँ बाप से कनेक्टेड ना हो के करीब मोबाइल में, और इसको कहीं ना कहीं गेम के तहत हमारे बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। उस बेस पे एक हिंदुस्तान के बच्चों के भविष्य पे हमारी कहानी है, उनका डिफरेंट कहानी है। तो हमें खुशी है कि दोनों सिनेमा को पब्लिक प्यार दे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अब उनका मन है, उनकी भी तैयारी होगी, क्योंकि हमारी तैयारी तो 25 को ही थी। लेकिन अब समय के साथ हमें भी चलना ज़रूरी समझा हम सब ने, इसलिए अब उनका अनाउंस हम नहीं जानते हैं कि उन्होंने कब की थी, कहाँ की थी। लेकिन हमारा अनाउंस 25 था, बट चीज़ें ऊपर नीचा हुई तो हमें भी आगे जाना पड़ा, क्योंकि उसमें नुकसान सबका है। अगर आधी पब्लिक हुई तो आधी ही मिलेगी ना हमें, आधी तो कहीं और जाएगी। तो
गदर का इतना बड़ा गदर है कि भाई अब हमें भी खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान की मूवी इतनी बेहतर कर रही है, क्योंकि देखिए सबका अपना बिजनेस है और वो भी किसी कलाकार की ही मूवी है, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वो ना चले। मैं चाहूँगा कि और चले, वो बेहतर चले, हम भी अच्छे परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और किए भी हैं। और संघर्ष 2 को मुझे ही नहीं बल्कि पूरे जितने भी भोजपुरी समाज के लोग हैं सबको वेट है कि एक बार संघर्ष 2 कैसे देखने को मिले। तो इसीलिए हम चाहे कि हमारे लिए बेस्ट तरीका है कि दुर्गा पूजा में हम आएँ और माँ के चरणों में अपने कलाकारी को सौंपे और दुनिया उस मेला के झुंड में मुझे भी प्यार और आशीर्वाद दे। और उस फिल्म के लिए भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं है, क्योंकि वो भी एक आर्टिस्ट की है, कलाकार की है, एक भोजपुरी समाज की है। तो अगर वार है तो अच्छी बात है, उनकी तैयारी अगर होगी तो वो भी जरूर आए, तो उनके लिए भी रास्ता खुला है, जिसको जितना हॉल मिलेगा परफॉर्म करेगा। इससे बेहतर तोहफा और क्या दर्शकों को मिल सकता है कि दोनों भाइयों को दशहरे में एक साथ लोग देखेंगे? दशहरे में पूरी में कायनात आ जाती है, और अगर दशहरे में अगर 10 फिल्म भी रिलीज होना तो सबको बराबर प्यार मिलता है। रीज़न ये है कि दशहरा ऐसा मौका है कि लोग गांव से शहर में आते हैं और थिएटर शहर में ही होते हैं, तो उससे दोनों फिल्मों को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगी, दोनों फिल्म परफॉर्म करेगी ऐसा। सर मेरा सवाल आप दोनों से है, रत्नाकर जी आपसे, सारी सर आपसे भी, कि थिएटर की सिंगल थिएटर में रिलीज होती है, वैसे भी मारामारी रहती है, तो ऐसे में जब 2 फिल्में आएंगी तो उसमें थोड़ा सा बैलेंस इकोनॉमिक दृष्टि से भी देखें तो नुकसान दोनों का है। इकोनॉमिक से नहीं हम देख रहे हैं, क्योंकि हर एक शहर में 2-3 थिएटर होते हैं। तो नॉर्मली आप देखेंगे तो हर एक जगह एक ही पूरे शहर में एक थिएटर है नहीं, तो ऑब्वियसली दैट दोनों को जगह मिलेगी, अच्छी जगह मिलनी चाहिए। फराग सर, कितने एक्साइटेड हैं? आखिरकार अब संघर्ष 2 आ ही रही है, काफी दिनों से चर्चे का विषय बनी हुई है। बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हूँ, और जहाँ तक आप लाइव सभी चला लोगों रहे हैं, आप का, लाइव चलाएंगे ना तो वो दिक्कत हो जाएगी, लोग कैसे लोड करते हैं। जहाँ सब लोग का सवाल है, जैसे कि हर हर गंगे भी आ रही है, संघर्ष 2 भी आ रही है, मुझे लगता है भोजपुरी दर्शकों के लिए एक त्योहार है। अगर केसारी जी भी आ रहे हैं और पवन जी भी आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा त्योहार है। मुझे पूरा यकीन है कि केसारी जी की फिल्म देखने के लिए पवन जी की ऑडियंस ज़रूर आएगी, और पवन जी की फिल्म देखने के लिए केसारी जी की ऑडियंस ज़रूर जाएगी। तो ये दुर्गा पूजा यानी कि रिलीज़ एक बहुत बड़ा त्योहार है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे भोजपुरी सिनेमा के लिए दोनों फिल्में बेहतर साबित करेंगी। रत्नाकर सर, ज्यादातर हम जब भी वीडियोस चलाते हैं संघर्ष 2 को लेकर, बहुत से कमेंट्स आते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर इसका प्रमोशन होना चाहिए, अलग अलग तरीके से होना चाहिए। आपकी तैयारी क्या है? क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा उम्मीद केसारी सर के साथ में लगा रखी है कि संघर्ष 2 जितने महंगे बजट की है उतना ज्यादा पैसे इसके प्रमोशन के लिए भी खर्च करा जाए। बिल्कुल। तो क्या दर्शकों के खर्च करने से नहीं होता है, वो एक प्लान है। तो वो हम लोगों ने तो जो प्लान किया था वो तो बिल्कुल होना ही था, बट बहुत अच्छे से प्लान होगा, वो जो भी है वो बहुत थोड़ा हल्का फुल्का अब तो मेला का प्लानिंग करना पड़ेगा ना बाबा। अब पहले तो हम तो दूसरा प्लानिंग था, अब तो हमें बहुत, अब तो हमें और हमारी चैलेंजिंग और बढ़ गई कि एक तो मेले के पोस्टर हर जगह दिखेंगे, हर जगह पंडाल दिखेगा, बहुत सारे मार्केट ढके रहेंगे, उसमें हमें अपने आप को दिखाना है। तो वो टफ है, और मेरे लिए भी टफ है और सर के लिए भी टफ है। और मैं पहले भी बोला आपको कि सबसे ज़्यादा तो टफ उस आदमी के लिए होता है जिसका पैसा ब्लॉक होता है। तो इनका पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक है, और इन्होंने फिर से 1 महीने का हिम्मत दिखाया, वो कम नहीं है। और एक सिनेमा को बेहतर करने के लिए, अपने भोजपुरी भाषा को बड़ा करने की एक कोशिश जो हम लोग को संघर्ष 2 से एक उम्मीद है कि जिस तरह साउथ ने अपने आप को प्रेजेंट करके और बड़ा किया, तो हम भी कोशिश में है कि हमें भी ऑडियंस, अगर हम बेहतर सिनेमा दे रहे हैं, अगर वैसा ही प्यार हमें भी मिले तो हम भी 100 करोड़ की सिनेमा बनाने के क्लब में शामिल हो। ना 100 तो कम से कम 50 का तो बनाए। तो अगर लोगों का प्यार और लोगों का स्नेह हमें मिला संघर्ष 2 से, तो हम आगे भी बेहतर फिल्म करने की ऐसा ही कोशिश करेंगे, और इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, इससे भी बिग बजट की कोशिश करेंगे, ताकि हम बेहतर कर सकें। मेरा सर प्रमोशन से ही जुड़ा मेरा एक सवाल और है कि क्या एक दूसरे की फिल्म को प्रमोट करेंगे, जैसे हर हर गंगे? अभी तो किया मैं, अभी सवाल उनसे पूछिएगा क्यों करेंगे कि नहीं। हमने तो किया कि भाई उनको भी देखिए, मुझे भी देखिए। अभी सवाल उनसे करिएगा जिस दिन वो आएंगे। जैसे अक्षय कुमार ने किया कि अपनी फिल्म में गदर 2 का गाना गाया, वैसा कुछ ऐसा कुछ करके ऑडियंस को अपील करें कि आप हमारी देखिए। और गाना पता नहीं है ना कि पिक्चर का गाना अब गाना पता होता तभी गा देता मैं। वो वैसा होता नहीं है। अब आपको यही करना पड़ेगा, जो मुझे घरियार बना के लेटाना पड़ेगा। रत्नाकर जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या बीच का रास्ता निकल सकता है? शायद अगर हर हर गंगे के जो मेकर्स हैं आपसे साथ कांटेक्ट करें कि डेट ऊपर नीचे करें, ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है? मैंने बताया ना आपको कि एक शहर में जो है कोई एक थिएटर है नहीं, तो उनको दूसरी थिएटर या हमको दूसरी थिएटर मिलेगी, तो
बहुत सिंपल है। अभी से बॉम्बे में आप देख लो 40 थिएटर मिलेंगे आप। तो वैसे ही हर एक शहर में 2-3 थिएटर होते हैं, 3 फिल्मों की कैपेसिटी ऑलवेज रहती है। तो उसमें ऐसा कोई नहीं कि टकराव है। हो सकता है कि उनके जो खेसारी जी ने बताया, मेरी पिक्चर उनके जो फैन है वो देखेंगे और जिनकी फैन है वो उनकी पिक्चर देखेंगे। बहुत सिंपल है। तो पिक्चर यहाँ भोजपुरी को बड़ा करने के हाँ, लिए जो खेसारी भोजपुरी, पवन हाँ। देखिए एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, तो भोजपुरी के दोनों करता धरता नहीं important है। है। हम दोनों भाई इम्पोर्टेड हैं हाँ। अपने भाषा के लिए, और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग मिलकर भोजपुरी के बारे में एक बार सोच लीजिए कि भोजपुरी हमारी कितनी बड़ी होगी। सिर्फ खेसारी और पवन के बारे में हम सोचेंगे तो हमारी भोजपुरी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि एक यहाँ एक परिवार का और एक इंसान की बात नहीं है, यहाँ भोजपुरी की बात है। तो यहाँ खेसारी नहीं है, यहाँ पवन सिंह नहीं है, यहाँ एक भाषा है जिस भाषा को हम, और सबकी माँ है वो। तो हम एक माँ के लिए सोचकर उस सिनेमा को देखकर और एक बड़े कायनात पर और दुनिया में एक मैसेज छोड़े कि नहीं भोजपुरी की फिल्म अच्छी बनती है तो हम उसको प्यार देते हैं। तो जो फिल्म बेहतर होगी, चाहे वो हर हर गंगे हो या संघर्ष 2 हो, तो संघर्ष 2 का ओपिनियन सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री के लोगों ने भी दिया है कि हाँ यार भोजपुरी में ऐसी चीज़ें होती है क्या, ऐसी चीज़ें बनती है क्या। चाहे वो पाकिस्तान हो या मलेशिया हो, जहाँ के भी यूट्यूबर हैं अपने अपने हिसाब से कहीं ना कहीं आप अपना प्रतिक्रिया दिए और हमें भी अच्छा लगा जे आज हमारी एक छोटी सी भाषा को इतने बड़े लेवल पे लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो संघर्ष 2 के लिए तो मैं किंतु परंतु है नहीं, लेकिन मैं सारी फिल्मों को कहूँगा कि जो भी फिल्में बन रही है बेहतर, हम कलाकार हैं और हमें ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। और मैं सब ऑडियंस से भी यही बोलूँगा कि अगर कोई भाषा की बेहतर सिनेमा हम कर अगर आपको प्रेजेंट कर रहे हैं या आपके थाली में परोस रहे हैं तो कोशिश करिए कि अगर वो स्वादिष्ट है तो भरपेट खाइए उसको, और भरपेट खाकर और दुनिया को बताइए कि हमारे यहाँ का भोजन बहुत स्वादिष्ट है। संघर्ष 2 को ट्रेलर देखने के बाद में जो भूख बढ़ी है दर्शकों की, सर ये आपसे भी सवाल होगा, तो जो भी जितने भी 2 पार्ट्स आए सारे के सारे ब्लॉकबस्टर साबित हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि लोगों की डिमांड, आपको ये अब आकलन हो गया होगा ये कहानी बढ़ानी चाहिए, आगे पार्ट 3 भी लाना चाहिए, ऐसी कुछ चल रहा है दिमाग में? लोगों का प्यार अगर ऐसे ही मिलता रहा तो हम 5 तक 6 तक 7 तक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्कोप है। ऐसा नहीं है कि उसके आगे कहानी नहीं है। देखिए कहानी इस धरती पे बाप पैदा होता है, उसके बाद बेटा तो पैदा होता ही है, बेटा के बाद बेटे का भी बेटा होता है, उसका भी बेटा होता है। तो जब एक परिवार बढ़ता है उसी तरह कहानियां हैं हमारी। जब परिवार बढ़ता है तो सबके खान पान अलग होते हैं, रहन सहन अलग होते हैं, आना जाना अलग होता है, शहर अलग होते हैं। तो दुनिया में हर उस कहानी के पीछे एक परिवार होता है और परिवार एक सिनेमा है और सिनेमा परिवार की तरह ही चलता है। तो अब इसलिए अगर लोगों का प्यार और स्नेह ऐसे ही मिलता रहा, इसको उम्मीद से ज़्यादा मिला, तो इसका सीक्वल फिर से एक और भी बहुत ज्यादा एक्साइटनेस होती है हर पिता को। इस फिल्म के साथ आपकी सुपुत्री भी डेब्यू कर रही हैं, तो कितनी ज्यादा खुशी है और क्या आप भी हम सभी की तरह उत्साहित है एक बड़े स्क्रीन पर अपनी बिटिया को एक बढ़िया सा अभिनय करते देखते? देखिए सबसे बड़ी बात कि एक पिता की खुशी उनके बच्चों में ही होती है, अपने काम के अलावा और हमारे काम के हिस्सा हमारी। देखिए हर सिनेमा में हम कृति को तो नहीं रख सकते क्योंकि उसके लेवल की कहानी होगी तभी हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और हम लोग हर जगह देखे, लेकिन सर का था कि नहीं कृति करेगी तो अच्छा करेगी, और मुझे लगता है कि उसने मुझसे भी बेहतर एक्टिंग किया। जो क्लाइमेक्स में उसने किया है, मैं खुद ही जब मैं डबिंग कर रहा था तो उसको देखकर मैं 4 घंटे डिस्टर्ब रहा, 4 घंटे तक डबिंग नहीं कर पाया। इतनी अच्छी परफॉर्म, इतनी प्यारी परफॉर्म उसने किया है, क्योंकि वहाँ पे मैं एक ऑडियंस के तौर पे और एक पिता के तौर पे जब देखा तो मुझे लगा जो यार ये मेरा खून है और इतना मुझसे भी अच्छा एक्टिंग किया इसने। तो मैं एक पिता के लिए उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती, उसका औलाद उससे बेहतर करे। हम सब पिता, आप भी किसी दिन आप पिता होंगे या पिता बनेंगे, तो हमारी खुशी और हमारी ऊर्जा हमारे पुत्र और बच्चे ही होते हैं। हम अपनी उम्मीद अपने बच्चों से ही करते हैं। अगर उम्मीद पे वो चीज़ें खड़ी है तो फिर उस बाप के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य होती है। कैसा है सर, अब फाइनली तो पिक्चर रिलीज होने आई है, एक बार दर्शकों को बताइए सर इसकी शूटिंग बाहर विदेश में कहाँ कहाँ हुई और कितनी कुछ पराग सर ने आपसे मेहनत कराया, क्या कुछ चेंज कराया, क्या कुछ नया उसमें आपको सीखने को मिला और दर्शक क्या कुछ नया देखने वाले हैं? या फिर कोई एक ऐसा किस्सा पराग सर को लेकर के जो आपको पराग सर को लेकर के किस्सा नहीं है सर, किस्सा इनको लेके है। बताइए ना। जब वो बाइक जो पानी में चलती है ना, और उसका क्या नाम, जेस्टिक क्या नाम, जेट स्की ये जो बोल रहे हैं क्योंकि हम बोलेंगे तो हमको 3 दिन सीखने में लगेगा वो, तो इससे हम ज़्यादा इंग्लिश वाले शब्द पे जोर नहीं देते हैं। हाँ, तो उसको चलाने के लिए ये भी निकल चुके थे
और हम भी करीब करीब, इनका जिद था कि मुझे करना है। अब विदाउट फाइट मास्टर 30,000 गहरा फीट पानी में उतरना एक, अब जब भी मैं कभी देखा नहीं, चलाया नहीं, एक बार गोवा गया था तो देखा था, चलाया नहीं, तो अब उसमें उतरना कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैंने तो एज एन डायरेक्टर हाथ ऊपर खड़े कर दिए थे कि सर विदाउट एक्शन डायरेक्टर मैं एक सुपरस्टार को इतने बीच समंदर में नहीं झोंक सकता, लेकिन सर का एक जिद था, कॉन्फिडेंस था रत्नाकर जी का। उसके बाद में जो है वो किस्सा सुनिए। तो मुझे लगा जो एक बार मैं कोशिश करने में क्या जाता है, तो मैं बोला कि भाई कैसे स्टार्ट होती है, कैसे ही चलती है, बता दे एक बार। तो वो करीब 5 से 7 मिनट में मुझे थोड़ा सा सिखाया समुंदर में। उसके बाद ये हाथ उठा के अपना सब टहल रहे थे कि नहीं कुछ होने वाला तो है नहीं, उनका जिद है, उतर जाते हैं, क्या फर्क। मैं भी यही सोच के उतरा। अचानक से मैं चलाने लगा तो मुझे मजा आने लगा, यार तो बड़ा प्यारा बाइक है यार। पहले तो हम लोग जो नाव में थे, हमारा कैमरामैन जो है प्रिंस भाई जो है वो कैप्चर कर रहे थे, और अचानक ये ऐसा चलाने लग गए 5 मिनट में ही, ये नीचे कि ये आउट चले गए, ये कैमरा से आउट चले गए, कैमरा के ब्लॉकिंग से, फ्रेम से आउट चले गए। तो कैमरामैन और हम लोग डोलती हुई नैया में ढूंढ रहे कि भाई हीरो कहाँ है, हीरो कहाँ है, तो हीरो तो ड्रोन में है, हीरो पूरा जेट स्की चला रहा है, पीछे सारे लोग जो है वो गुंडे फॉलो कर रहे हैं। तो हुआ क्या था कि वो मेरे दिमाग में था कि मैं शॉट मुझे पिक्चर में चाहिए, तो हम लोग बैंकॉक से पटाया गए, जो करीबन मतलब पूरा दिन गया हम लोग का। अब कुछ अवेलेबल जो फाइट मास्टर थे वो पहुंचे नहीं, बट जेट स्की जो थी वो करीबन 30 से 40 थी, तो वो सब रेडी थे। तो सब लोग बोलते थे कि यार अब हम लोग तो आ गए, अब आप लोग ही नहीं कर रहे। बोले पेमेंट तो फंस गया था इनका। अब हम लोग सोचे कि अब इसका किया क्या जाए। फिर तो जेट स्की जो चलाते हैं वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बहुत बहुत स्पीड में रहते हैं और ऑलवेज सेफ गार्ड भी रखते हैं। बोले आर्टिस्ट कौन है, मैंने बोले हैं वो देखिए वो उधर खड़े हैं। बोले अच्छा, वो देखने में तो स्मार्ट लग रहे हैं, मतलब बॉडी बिल्डिंग अच्छा है, वो तो कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है 5 बोट और ली कि हम लोग थोड़ा साइड में रहते, तो एक बोट पे मैं, एक बोट पे कैमरा, 2-3 बोट पे सेफ गार्ड, सब अलग अलग, इनको बताया नहीं था। तो करीबन 5-6 बोट अलग अलग मूव कर रहे थे कि कुछ भी अगर आगे होता है तो सब जंप करेंगे। बट जब इनको दिया गया तो 2-3 बार तो समझ आया नहीं, बट फिर भी जब वो स्पीड पकड़े तो वो फिल्म का मेरे हिसाब से बेस्ट शॉट है, जिसमें बाद में फाइट मास्टर लोग सब लोग आए, तब तक तो वो शॉट हो चुका था। बट इतना खूबसूरत वो दिखता है कि आज तक शायद हम लोगों ने भी फिल्म में आज तक नहीं देखा है, चाहे हिंदी हो। लोग बोलता है ना कि जान पे खेल कर कोई काम करना, तो संघर्ष 2 में मैंने अपने जान पे खेल के काम किया। तो सब लोग जा चुके थे, मतलब कि आज सीन होने वाला नहीं है। तो फिर मैं बीच पे ऐसे ही घूम रहा तो देखे कि सारी जी आ रहे है ना, बोले मैं ट्राई करता हूँ, मैं एक बार मैं करूँगा, क्योंकि जब इतने लोग आए गए हैं तो मैं ट्राई करता हूँ। वो ट्राई में ही ये शॉट जो हुआ वो फिल्म के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट शॉट था। तो कितनी खुश हुए आप पराग सर ये देखकर? बिल्कुल, आप अगर वो संघर्ष 2 में वो सीक्वेंस देखेंगे तो सीक्वेंस लगभग एडिट होने के बाद भी 6 से 7 मिनट का वो सीक्वेंस है जो कंटिन्यूसली चेजिंग दिखा रहे हैं हम लोग वाटर पर, और वो मात्र 2 से ढाई घंटे में शूट हुआ है। उतना चेजिंग शूट करने के लिए लगभग अगर कहीं से भी कोई भी आ जाते, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्पेशली मेरे टेक्नीशियंस को कि जिन्होंने सारे कमांड्स फॉलो करके उतने कम सीमित समय में उस सीक्वेंस को दर्शाया। और देखिएगा आप जब वो संघर्ष 2 में आएगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं रत्नाकर सर से एक वो पूछना चाहूँगा, मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि इसे और जानदार बनाने के लिए प्रोडक्शन का कार नहीं ब्लास्ट करके एक ओरिजिनल कार ब्लास्ट कर दिया गया था। वो जरा आप बता दें इसको थोड़ा। नहीं, वो तो सुबह जब मैं बिल आया तो कि कल का एक्सपेंस जो था वो ऐसा है, ये कुछ फंसा हुआ है पेमेंट। मैंने बोला हुआ क्या? बोले ऐसे ऐसे गाड़ी का था, कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो वो जो ट्रैवल से गाड़ी गए थे वही उड़ा दी। तो हाँ, तो वो इशू था। तो मैंने बोला यार तुम लोग को मिली नहीं तो उड़ा दिए। बोले अब सीन इतना इम्पोर्टेंट था कि उस दिन छोड़ नहीं सकते थे, कि टाइम वाज इम्पोर्टेंट। फिर मैं डायरेक्टर को बुलाया, मैंने बोला ऐसा। बोले नहीं, हमको तो पता ही नहीं है, हमको तो लगा कि प्रोडक्शन की गाड़ी है। तो ये होता है। अब मुझको गाड़ी जब मिली सेट पर तो मुझको पता है कि मेरा ये सीक्वेंस है उल्टा करना है। अब ये जब प्रोडक्शन वालों ने भी बहुत ही कॉन्फिडेंशियली जब गाड़ी दी है तो मेरा जो सीक्वेंस है वो शूट किया, और उसके बाद मुझे पता चला
कि ये ट्रैवल की गाड़ी थी जहाँ पर हम लोग आ जा रहे थे, कैमरा सुबह ही गया था उससे। नेक्स्ट डे जब खेसारी जी को पता चला तो बोले मेरा गाड़ी भेजना मत उधर। डायरेक्टर पागल है। नहीं, मैं वही बोला कि बाबू अपनी गाड़ी नहीं जाएगी, आज बोल दे पंचर हो गई है। और नहीं तो पता चला कि थोड़ा सा लैविश करने के लिए फॉर्च्यूनर ही उड़ा दिया। खेसारी भाई, एक सवाल है कि एक फिल्म आपकी आ रही थी वीर हनुमान, कई सारे लोग कह रहे हैं कि वीर हनुमान नहीं आ रही, इन खबरों के पीछे क्या सच्चाई है? मैं बताऊं प्लीज आप बताएं। तो अभी क्या है उसमें कुछ वीएफएक्स के ऐसे ऐसे वर्क थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इसकी वजह से उसको पोस्टपोन करके हम लोगों ने प्लान किया कि 4 महीने के बाद जो है उसको वो लाइनअप करेंगे, क्योंकि वो साउथ से सारे लोग आने वाले हैं, करीबन उसमें 100 लोगों का वीएफएक्स, 100 लोग टेक्नीशियंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उसकी जो तैयारी थी वो जो अभी एक और हनुमान का कुछ एनिमेटेड कुछ आया था, तो हम लोगों ने सोचा कि और बेहतर और क्या हो सकता है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग जो है वो सारी सब कुछ रेडी है, बट उसमें जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने देखा कि आदि पुरुष जो अभी हम लोगों ने देखा था, तो उससे हम लोग और बेहतर हम लोग चाह रहे हैं कि और बेहतर हो, तो उसकी वजह से। फिल्म के म्यूजिक के बारे में बताइए सर, एक गाना रिलीज हुआ काफी हिट कर रहा है यूट्यूब पर। कि दोनों गाने मेरे ट्रेंड किए थे और मैं एक्चुअली रील पे भी ट्रेंड किए थे और लोगों ने बहुत सराहा है। जे भी तोहरा के पीहू गजब जीवन जी, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सामने हैं अपने कृष्णा बेदर्दी जी, है कि पहले ढक्कन हटाएं कि मक्खन लगाए कि ढक्कन ढक्कन लगाए। हटाएं बताइए राजा जी। तो हम लोगों ने इसको बैंकॉक में और बड़े प्यारे लोकेशन पे शूट किया था। उसमें मेरे बच्चे भी गए थे, वाइफ भी गई थी और हम लोगों ने बहुत सारी सेल्फी भी ली थी। मैंने क्या प्यारा खूबसूरत मैंने बर्फ़ से चीज़ें बनी हुई है, उसमें हम लोगों ने शूट किया। अब कितना डिग्री वो बर्फ़ अंदर था, वो जब हम लोग को घुसाया -8 डिग्री, -8 के -9-10 डिग्री के आसपास, और वो बर्फ़ की सारी चीज़ें बनी हुई थी और उसमें हम लोगों को शूट करना था। और लग रहा था जब हाथ नहीं है, पैर नहीं है, शरीर में कुछ है ही नहीं, सिर्फ सांस ले रहे हैं हम, तो इसमें कष्टें बहुत हुई हैं। संघर्ष 2 को बनाने में मुझे लगता है कि हम लोग को शारीरिक बहुत परेशानियां हुई है और बहुत सारी चीज़ें झेले हैं हम, तब जाके एक बेहतर सिनेमा बन के टेबल पे आई। और उसमें इनका योगदान था कि इन्होंने वो चीज़ें दी, तो हमें लगा जे अगर एक प्रोड्यूसर लाखों करोड़ों खर्चा करने को तैयार है एक चीज़ के लिए, तो हमें तो सिर्फ एनर्जी ही लगानी है ना। तो हमने भी कोशिश की, चलो यार इसी के लिए हम बने हैं, तो अगर हम पीछे हट जाएंगे तो मतलब नहीं, इतना दूर आकर भी और हम बेहतर चीज़ लेकर नहीं गए, थोड़ा कष्ट होता है, बट अगर बेहतर चीज़ आ जाती है तो फिर वो सारा कुछ देखने के बाद वो कष्ट दूर हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? वही है कि फिल्म तो बहुत ज़बरदस्त है और गाने भी हम लोग दोनों भाई मिलके बहुत अच्छे बनाए हैं और रिस्पॉन्स भी आ रहा है, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। जियो सावन पे एक नंबर ट्रेंड कर रहा था। हाँ, जियो सावन पे 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था वो मक्खन लगाई कि ढक्कन हटाई। तो वो जियो सावन पे, जबकि वो एक ऐप है कि उस पर बहुत जल्दी गाना ट्रेंड नहीं करता है, बट 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था। तो ये चीज़ें हैं, हम कोशिश करते हैं बेहतर चीज़ करने। और संघर्ष 2 मुझे लगता है कि संघर्ष 1 से तो बहुत ऊपर की चीज़ है और लगातार हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भी सिनेमा करें बेहतर करें। जैसे कि हमने संघर्ष के और इन्हीं के देख रेख में हम लोगों ने गॉडफादर को भी किया। गॉडफादर को भी मैं उसमें डबल किरदार के साथ हूँ। मैं जिस दिन डबिंग कर रहा था, सोचिए कि मैं एक दिन में 2 सिनेमा का डबिंग करता हूँ, 8-8 जेम्बू का 2 सिनेमा एक दिन में डब कर देता हूँ। लेकिन वो पहली ऐसी फिल्म मेरे जीवन में आई गॉडफादर, जिसका मैं 2 दिन किया उसके बाद भी पूरा नहीं हो पाया। लगभग अभी 5-6 दिन चल रहा होगा अभी। हाँ, और इतना प्यारा कि उसमें डबल रोल, एक बाप को किरदार और दोनों सामने है और दोनों को डिफरेंट करके मुझे वॉइस निकालना है। अब वो मेरे लिए कितना डिफिकल्ट हुआ। चाहे वो रंग दे बसंती, तो लगातार अभी बिग बजट की फिल्में यही 2 भाई कर रहे हैं, ये और इनके भाई रोशन जी। और हम लोग भी इन्हीं कोशिश किया, इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने गॉडफादर को भी बनाया। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा सर का। तो कोशिश है जे मैं ये अगर थोड़ा सा पुश करते हैं तो हम अपनी पूरी एनर्जी झोंक देते हैं, ताकि अगर इनका विश्वास इतना है तो इनके विश्वास में हम इतना खड़ा उतरें ताकि हम बेहतर चीज़ें कर सकें। तो हमारी कोशिश तो एक कलाकार के नाते तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, चाहे वो जो भी सिनेमा मेरी बनी है, तो कि वो हमेशा बेहतर हो और अपने भाषा को प्रमोट करें। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो भी रही है। पहले हम 18 लाख 20 लाख में ऑडियो वीडियो सेटेलाइट जाते थे, आज 3.5 करोड़ तक पहुँच गया है चीज़ें, 2.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। तो सारी चीज़ें तो बढ़ी रही है। तो थिएटर थोड़ा कम हुआ है,
बट कहीं ना कहीं से रिकवरी लोगों को मिल रही है। तो कोशिश है जो बेहतर और किया जाए ताकि और बेहतर चीज़ें। सर एक चीज और आप बेहतर कर रहे हैं, भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, भोजपुरी प्रमोट, लगातार आप अपने लुक को भी बहुत चेंज कर रहे हैं, लगातार अलग अलग लुक में आप दिखाई दे रहे हैं। भाई हमारे लीवर फूल गई बा 15 दिन से बेड रेस्ट पर बनी। अब तक लोग के बताइए, अब हम बोला तनी कम नहीं खे, बहुत ज़्यादा बा, लीवर में फूल का सूजन होता है, सूजन हो गया है। मैं 15 दिन से बेड रेस्ट पे ही हूँ और इसके लिए ना मैं कोई गाना गा पा रहा हूँ अभी, ना कोई डबिंग कर पा रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है कि हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लगातार मैंने इधर 3-4 महीने लगातार मैंने डे और नाइट को मैं समझा ही नहीं कि नींद होती क्या है, और उसने मुझे कहीं ना कहीं इफेक्ट दिया और मैं सो ही नहीं पाया, खाना टाइम से नहीं, ट्रैवलिंग ज़्यादा, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम। तो मैं 15 दिन से बेड रेस्ट पे ही हूँ, इसीलिए मैं इधर नया कुछ कर ही नहीं पाया। लुक अब सोचे कि अब डेली हमारे मेहरारू तेल लगा देती है सरवा में, अब वो तेल ऐसा वैसा ना, करुआ के तेल, सरसों के तेल गाँव वाला, अब लगा देती है तो हम लागत है सब रही बुझाते एकदम हम आ गए बनी, आदमी बन गए बनी, तनी चेहरों एने ओने होता तब बुझाते जो सच में हम बीमारी बनी। और ऋषभ बाबू अलग से परेशान करता होगा। वो तो कहिए मत, तो आफत हो गया है। आजकल तो उनका ब्लॉग चालू है। अरे ब्लॉग तो अब उसके शौक। देखिए एक बात बताएं आपसे, बच्चों को भविष्य के लिए पढ़ाइएगा ना तो जिंदगी में वो भविष्य तय नहीं कर पाएंगे, उनको फ्री छोड़ दीजिए, वो अपना रास्ता खुद ही बना लेंगे और उनको पता है। और आज की जनरेशन, मुझे लगता है कि हमारे जनरेशन में इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन आज की जनरेशन के पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। हमारे पास पहले वर्क नहीं था, लेकिन आज की जनरेशन के पास हर टेबल पे वर्क है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को, इसीलिए मैं अपने बच्चों पे ज़्यादा गाइड नहीं करता, बस उनको संस्कार देता हूँ। उसके बाद में तो कभी पढ़ाई के लिए भी नहीं पूछता, बेटा तू क्या पढ़ा है। उसके लिए कृति है, उसको गाइड करती रहती है, क्योंकि वो समझदार हो गई है। तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, क्योंकि उसकी आधी माँ और आधा पिता, उसकी खुद की बहन है, तो वो खुद ही उसको गाइड करती रहती है। तो और कृति ने जो बेहतर काम किया है एक मैच्योर एक्टर की तरह, जो संघर्ष 2 में, उससे मुझे लगा जी नहीं, ये मेरे घर की गार्जियन बन सकती है, अपने भाई की गार्जियन ये खुद ही है। तो ठीक है, परिवार सुखमय, अच्छा लगता है। फिल्म रिलीज के पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि कीर्ति भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। और हाँ 10 दिन पहले जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आप सबको इनवाइटेड करता हूँ, और आप लोग भी अपने स्तर से, हाँ उसका प्रीमियर भी होगा, तो आपको भी इनवाइट करता हूँ, आप सब भी। और आप अपने तरफ से भोजपुरी के लिए क्या बेहतर लिख सकते हैं, भोजपुरी के लिए क्या आप बोल सकते हैं, आप लोग भी अपनी तरह कोशिश करिए ताकि हमारा भाषा बड़ा हो। यहाँ ना खेसारी का कोई टीम है, ना कोई पवन सिंह का टीम है, ना दिनेश जी का टीम है, ना रवि जी का टीम है। हम एक भाषा के बेटे हैं और हम सबका दायित्व बनता है कि उस भाषा को बड़ा करें, खुद को नहीं, क्योंकि वो भाषा बड़ा होगा तो हम खुद ही बढ़ जाएंगे। तो कोशिश ये है कि जब ज़मीन खरीद लेंगे ना तो घर तो अपने आप बन जाता है। तो कोशिश है कि अपने ज़मीन को बड़ा डेवलप किया जाए, ताकि वहाँ एक गांव बस या गांव इतना, और गांव से शहर बने, शहर से वो एक अलग काफिला बन जाए, एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर, जिला से लेकर वो मंडल घोषित हो जाए। तो हमें कोशिश करना है कि सबको मिलकर अपने जीवन को और अपने भाषा को बड़ा करें। और कोई सवाल? थैंक यू। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी म्यूजिक कंपनी जो है भोजपुरी में अपना एक अहम योगदान देने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ भोजपुरी के बारे में जो है क्या, भोजपुरी में अपना म्यूजिक कंपनी भोजपुरी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी, अभी हम जितना बोलो तो नहीं, हाँ वो का हम फारसी के बारे में बोलते नहीं, हम भोजपुरी के बारे में बोलते नहीं, कह रहा हूँ वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी म्यूजिक, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड का एक मेरे जीवन में योगदान बहुत है। संघर्ष 2 आपके मेहंदी लगा के रखना उस दौर की एक बेहतर फिल्म थी, जिसमें रत्नाकर सर ने, हम जहाँ जहाँ शो करते थे उसके लिए दोहा कतर से लेकर मलाड का शो हमारा, दिनेश भैया का, अमरपाली जी का और काजल जी का, वो शो एक इतना बड़ा बूम था कि आप सोच नहीं सकते। टिकट कम से कम 1 से 1.5 करोड़ का कटा हुआ था। टिकट पे लोग आकर और हमारी शो को इतना एंजॉय किया, और उसमें हम लगातार इस गाने को चलाए, सरसों के सगिया को। तो कहीं ना कहीं उससे एक शुरुआत हुई, और उस समय भी शायद 2 से 2.5 लाख सब्सक्राइबर था सर। हाँ कुछ जो उतना ही था। वर्ल्ड वाइड का भी 200 बहुत कम ही सर, उस समय भी बहुत, लेकिन उस सिनेमा ने हमें भी बहुत बड़ा किया, और सर का ऊर्जा ने अपनी कंपनी को बड़ा किया। तो ये भी अपने काम को लेकर बड़ी ईमानदार व्यक्ति हैं, और जो भी इस धरती पे अपने काम को लेकर ईमानदार है वो कभी पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि ज़िंदगी में हमें बड़ा हम खुद नहीं करते हैं, हमारा काम करता है। इसलिए हमें अपने काम को फोकस करना चाहिए। और किसी भी प्रोड्यूसर के, अगर हम आर्टिस्ट हैं तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का
दर्द हमें समझ के काम करना चाहिए, ताकि 2 पैसे वो मुफ्त में आते नहीं है। अगर वो पैसा दिया है तो हमें टाइम से काम करके और अपनी भाषा को क्या बेहतर दे सकते हैं उसके लिए काम करना चाहिए।